तो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं पीलू। तो ये पीलू है, धरती मेवात पीलू। तो मेरी अगली वीडियो में कुछ दोस्तों ने इसको पीलू का दरख्त बोला है, कुछ मसवाक का दरख्त बोला है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये न पीलू का दरख्त है न मसवाक का दरख्त है। ये जिस दरख्त में ये पीलू होते हैं उसको जार बोला जाता है, और मसवाक उसकी जड़ को काट कर बनवाई जाती है, बुरश बनवाया जाता है, उसको मसवाक बोला जाता है। तो ये ना पीलू का दरख्त है ना जार का दरख्त है। तो पीलू का दरख्त न मसवाक का दरख्त है, पर ये जार का दरख्त है। जार के दरख्त में ये पीलू भी होते हैं और उसके जड़ें काट कर उसके मसवाक बनवाई जाती है। तो ये पीलू है, तो ये खाने में बहुत मीठे और लजीज होते हैं। ये हर साल अप्रैल और मई में होते हैं। इसका बीज जो कड़वा होता है, इस तरह का बीज होता है इसका। इस तरह का बीज ककड़ी होती है, ये बहुत खारी होती है, कड़वी होती है। और ये पीलू है, अंगूर नमा पीलू। ये थर का एक किस्म का अंगूर कह लें, बहुत मीठा और लजीज होता है खाने में। इसको चबाया नहीं जाता, इसको सिर्फ चूसा जाता है। तो क्या काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि ये मसवाक का दरख्त है पीलू का, तो मैं वजाहत करता चलूँ, ये न पीलू का है मसवाक का दरख्त, ये जार का दरख्त है, जार। तो ये कुदरती बागात है सर। ये पीलू जो लाल कलर के आप दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर रेड कलर वाले को रांतिया बोलते हैं, और ये जो दूसरे दिखाई दे रहे हैं पीलू आपको, इसको हम सेड़िया पीलू बोलते हैं, सेड़िया पीलू। ये पीले कलर का जो पीलू है ना, इसको हम सेड़िया पीलू बोलते हैं। इस लाल कलर के पीलू के बनस्पत जो सेड़िया पीलू है, या पीले पीलू हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथमेदार हैं और लजीज हैं। हाथ में बहुत तकड़ा और तेज़ करते हैं ये जो। इसमें पीलू भी लगे हुए हैं, आपको दिखाई देते होंगे। ये जार का दरख्त है, इसमें जो फ्रूट होता है या मेवा होता है उसको हम पीलू बोलते हैं। इसका नाम पीलू नहीं, इसका जार दरख्त का नाम जार है। और ये खड़ा है, इसको हम, ये भी जार का एक दरख्त ही है किस्म का, इसको हम खब्बड़ बोलते हैं। पुराने ज़माने में जो सिंध के लोग थे, पुराने लोग, वो नाम भी इस खब्बड़ खान, कांडेरो, पेड़ खान वगैरह रखते थे, क्योंकि ये ज़मीन पे ही फैलते हैं और बड़े होते हैं। ये तो एक छोटा सा कच्चा खब्बड़ है, ये एक जार का दरख्त है, मतलब ये ज़मीन पे ही डाले वगैरह फैलाता है, ज़मीन पे ही ये घोंसले की तरह बन जाता है, ज़मीन पे ही फैलता है, तो इसको बोलते हैं खब्बड़। तो इसमें भी ये पीलू होते हैं इस खब्बड़ में, ये खब्बड़ है, इसको खब्बड़ कहा जाता है। ये भी जार का दरख्त है, जो सीधा होता है उसको जार बोला जाता है, और ये जो फैलता है ज़मीन पे, इसको खब्बड़ बोला जाता है। ये तो छोटा सा खब्बड़ है, लेकिन इसके अंदर इतने बड़े होते हैं ये खब्बड़, जो इसके अंदर लोग घर बना कर रह सकते हैं। तमाम बड़े खब्बड़ होते हैं। तो ये जार का दरख्त है, मसवाक का नहीं। मसवाक किससे बनाते हैं वो भी आपको हम आज दिखाते हैं। इसकी जड़ी हैं, कच्ची जड़ें, इसकी जड़ होती है कच्ची, साफ सुथरी सफ़ेद। उसको काट कर लोग जो है ये पड़ी है जड़, ये जड़ है। इस जड़ को काट कर मसवाक बनाते हैं या बुरश बनाते हैं। हमें यहाँ पर लोग तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन
कुछ लोग इस्तेमाल घरों में करते हैं, लेकिन लोग ये मोराना की तरफ जो लोग हैं वहाँ पर ये जड़ें काट कर लोग ले जाते हैं, शहरों में लेके इसको बेचते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसका मसवाक बनाया जाता है, मसवाक इसको बोलते हैं। इस दरख्त को नहीं, दरख्त का नाम जार है, इसको मसवाक कहा जाता है। ये जड़ है जो इसका बुरश बनाया जाता है दांत साफ करने के लिए या कली वगैरह करने के लिए, इसको जड़ जड़ को बोला जाता है मसवाक। इसकी मसवाक बनाई जाती है, इसको बोला जाता है। तो इसका असल नाम दरख्त का जार ही है, पीलू नहीं। पीलू हमारा मेवा है, उसको कहा जाता है। अच्छा, एक और बात मैं बताना आपको भूल गया, ये उठनी खड़ी है, इसको खारिश की बीमारी है। तो ये जो जार का दरख्त है, इसकी जड़ें काट कर या थर के लोग या इस उठने को उठाड़ी होते हैं वो जलाते हैं। वो जड़ें काट कर घर ले जाते हैं, फिर उनको जलाते हैं, जलाकर उसको खाक उसकी बनाते हैं। जो खाक या राख जो होती है उससे इस उठनी ये लकड़ी के जो जार की लकड़ी उसका ही ब्रश बनाकर इस उठनी को मालिश करते हैं उस राख से। फिर वो राख बनाते हैं, जो ये खारिश वगैरह होती है वो राख लगाने से, ये जार की राख है, जली हुई राख लगाने से ये उठनी की खारिश ख़त्म हो जाती है। ये आपके सामने उठनी खड़ी है, ये उठनी को राख लगाई गई है जार के दरख्त की। ये मेवा भी देता है, उसके साथ इसके बड़े फ़ायदे और भी हैं। इसकी मसवाक भी बनाई जाती है और ये राख बनाकर उठनियों का इलाज किया जाता है। ये खारिश वगैरह जो होती है वो इन उठनियों को ख़त्म हो जाती है इसकी राख का बुरश लगाने से। ये खड़ी है उठनी, देखो इसके ऊपर ये राख लगाई गई है काली, और ये इसकी जो खारिश है जो इसके जिस्म में आए उठने के वो ख़त्म हो जाएगी इसकी राख लगाने से, जार के दरख्त की राख लगाने से। जार का दरख्त है जो सूखी लकड़ियाँ हैं, जड़ें, वो काट कर उसकी राख बनाई जाती है। फिर जो है इन उठनियों को लगाई जाती है, तो इनका मर्द जो खारिश क्या वो ख़त्म हो जाता है। हाल पीलू चुंड, अरे छोरो क्यों रो, पीलू चुंड दे ना, और तोरो थी ये खेजड़ी का दरख्त है, इससे सब्ज़ी के लिए संगरी होती है, उतारते हैं। अब संगरी ख़त्म हो गई है, अब ये जो है सुखड़ गई है संगरी। अब सुखड़ कर ये खोखे बन गए, इस तरह के ये खोखे बनते हैं जो बच्चे ये बड़े शौक़ से खाते हैं। माल भी चारे के तौर इस्तेमाल होता है। ये संगरी या खोखे बड़े लजीज होते हैं खाने में। ये चिपस की तरह होते हैं, ये गिरे हुए हम आपको चुन के दिखाते हैं। इस तरह के ये होते हैं, ये गिरे हुए हैं। ये सरिडने खाली है, कुछ टुकड़े हम देखते हैं ये बड़े हुए हैं। ये इस तरह के ये खोखे होते हैं, इसको हम खोखा बोलते हैं। ये खाने में बड़े लजीज होते हैं, चिपस की तरह। ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, माल भी बहुत खाता है। ये खोखे बन गए हैं अभी। तो इस तरह का ये भी एक तरह का फल है, इसको हम सब्ज़ी भी और संगरी का इस्तेमाल करते हैं। सुखड़ने के बाद ये खोखा ये बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं शौक़ से। ये चिपस की तरह होता है, बड़ा अच्छा होता है खाने में, मज़ेदार और जायकेदार होता है।